आचार्य जी, नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, मेरा प्रश्न यही है कि घर गृहस्थी के कामों में जो सूक्ष्म जीवों की हिंसा का जो पाप लगता है, तो क्या वो प्रतिक्रमण या सामायिक करने से हट जाता है? और यदि ऐसा नहीं होता है तो इसका प्रायश्चित करने के लिए हम क्या करें? नमस्ते आचार्य जी। देखो, जीवों का काम दो प्रकार से हो। एक प्रकार वो है कि जो अनजान में होता है, ये अपन देख कर रहे हुए भी हो रहा है ना, या पानी छानना भरना सब, और ये वनस्पति वगैरह से या अग्नि जलाने से, पृथ्वी खोदने आदि से, ये एक इंद्री का है। और वो इंद्री का है कि जो आप पानी छान रहे हो, या आरंभ सारंभ होता है, छानना बीनना कूटना पीसना खेती आदि करना व्यापार में होता है, वो उसमें भी लोग विवेक से करते हैं कि कोई जीव ना मर जाए। जीवों को अच्छे स्थान में छोड़ देते हैं, वही हमें से काम है कि जीवों को निकाल के छाया में छोड़ लो, अच्छी जगह छोड़ बचा लो। ये सावधानी भी रखते हैं, किसी जीव पर पैर मत रखो, किसी को मत मारो, अनसना पानी मत पियो, हमारे अगर वस्तु मत खाओ, इन सब का ध्यान रखो। तो एक तो ये हो, तो इसमें पाप तो लगता है लेकिन महापाप नहीं लगता, क्योंकि विवेक, और जो व्यक्ति कुछ विवेक नहीं रखता, कुछ भी खा रहा कुछ भी पी रहा, किसी जीवों को मार रहा है, तो महापाप। और इनका प्रायश्चित जो है, महापाप का प्रायश्चित तो बहुत बड़ा दंड और बहुत बड़ा गुरु ही बताते हैं, अपने मन से नहीं लिया जा सकता। किसी संगीत पंचेंद्रिय आदि की हिंसा हो गई हो, या कीटनाशक दवाइयों से किसी को मार दिया हो, इनका प्रायश्चित गुरु ही देते हैं। और एक इंद्रिय आदि जीवों की हिंसा होती रहती है जो सूक्ष्म है, वनस्पति जल आदि में, तो ये गृहस्थों को होती है, क्योंकि हिंसा का त्याग भी नहीं कर सकते, अनावश्यक कर सकते। इसका प्रायश्चित तो क्या है कि वे कभी उपवास करते हैं, एकासन करते हैं, रसोई त्याग करते हैं, प्रतिक्रमण आलोचना पाठ करते हैं, अभिषेक पूजा दान आदि से उनका छल होता है। और एक जानकर के प्रायश्चित होता है, जान करके पाप होता है। जैसे किसी ने समझो तलवार से, डंडे से, बंदूक से, या कीटनाशक दवाई से, या और भी किसी कारण से मार दिया, तो उसका प्रायश्चित गुरु से कहना पड़ेगा। वे उसको बताएंगे कि तुम्हें उपवास करना है, कि एकासन करना है, कि इतनी माला फेरना है, कि पुराण पढ़ना है, कि तुमको दान देना, वे बताएंगे, अपने मन से नहीं लिया जा सकता। तो ऐसे प्रायश्चित अलग अलग प्रकार के होते हैं। और एक सामान्य से प्रायश्चित होता है, अनजान में कुछ होता रहता है, तो सुबह का प्रायश्चित भक्ति में, शाम का देर से प्रायश्चित होता है, पाक्षिक प्रतिक्रमण में पाक्षिक होता है, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण में चातुर्मासिक, वार्षिक प्रतिक्रमण दिवाली पर वार्षिक। ये महाराज जी लोग लेते ना प्रतियों को देते, ये अनजान का है, ये जान करके नहीं है, जानने वाला गुरु से कहा जाता है तब वे देते हैं, जो मालूम है कि हो सकते, और जिसका मालूम नहीं है उसको ऐसे सामान्य से दे देते हैं। और बाकी गृहस्थ लोग हैं जो गुरु से नहीं जुड़े हैं, ज़्यादा घर में रहते तो रोज अनजान में जो रोज करता है, मालूम नहीं है, तो उन्हें आलोचना पाठ, सामान्य प्रतिक्रमण और ये सब दान पूजा अभिषेक आदि से अपने कर्म को रोकते रहना चाहिए। इससे अच्छा होता करोगे ना। सुनिए दिन अर्ज हमारी, हमको सकिए अति भारी, इनकी भक्ति का जा, ऐसे बोलते हैं। अब इसलिए बोलते हैं कि हमने काफी दोष किए, भगवान सुनिए, और हमारे पाप से हो जाए उसकी दुर्गति के लिए आपके सामने ये गलती भजन पढ़ रहे थे, भगवान ने हमने और उन्होंने को भक्ति किया। भगवान से कुछ छुपा है नहीं, भगवान की केवल ज्ञान से कुछ नहीं छुपा,
अपने कर्म की आंखों से कुछ नहीं छुपा। आप कहीं भी कर्म करोगे, कर्म बन जाएगा। ताले के अंदर ताला लगाओगे तो भी बन जाएगा। और अपनी आंखों से भी नहीं छुपा। अपनी आंखें देख रही, कर्म की आंखें देख रही, भगवान की केवल ज्ञान करें। तो क्या छुपाना है? तो भगवान के सामने डिलीवरी कर दोगे, तुम्हारे मान का खंडन होगा तो कर्म से हो जाएगी। पूरा नहीं जाएगा, कुछ परसेंट तो हो ही जाएगा। तो भगवान हमने हमने भगवत किए, क्या करने थे कि भगवान हमने हमने भगवत किए। जब से कलम रखी कागज पे रस के बीच किए कि भगवान हमने भगवत किया। भगवान से निवेदन करें, हमने सुन लिया, हमने कहा देखो भाई ये छुपा नहीं रहे, भगवान से अपने निवेदन करें कि भगवान ये पाप है, हमने किया मेरे से। ऐसे भगवान गुरु के सामने कभी महाचार नहीं करना, पालक पद बोल देना, जिससे कि हमारा कर्म ठीक है ना, हो गया।